द मॉर्निंग दैट बिलोंग टू तपस्वी यशस्वी और जिमी यू ब्यूटी। इंडिया 336 रन थी कल दिन का ख़त्म होते होते, और आज जब लंच के लिए जा रही है तो अब इंडिया 396 पे ऑल आउट हो चुकी है और इंग्लैंड 32 पे नॉट आउट लंच के लिए, 0 आउट लंच के लिए जाते हुए आपको दिख रहे हैं। लेकिन ये सेशन बिलोंग करता है दो इंसानों को। पहला यशस्वी जायसवाल जो पिछले टाइम 179 पे थे कल, और आज 200 कंप्लीट किया उन्होंने। 209 रन पे वो अपना विकेट दे के चल गए। और वहीं जिमी एंडरसन 41 साल की उम्र, इतना माइजरली गेंदबाजी करना, बिल्कुल रन नहीं देना और उस बैट्समैन को परेशान करना जो 209 तक खेल रहा है, और उसका विकेट लेना, उसको डिस्टर्ब करना, उससे मिस करवाना, ऐसा लगना कि यशस्वी क्लूलेस खेल रहे हैं जिमी एंडरसन को। ये है क्लास जिमी एंडरसन की इस 41 साल की उम्र में भी, कि ही वॉज मेकिंग द बॉल टॉक। इंडियन पिचेस में हम लोग देखते हैं कि फास्ट बॉलर को रिवर्स स्विंग में ज़्यादा हेल्प मिलता है नए बॉल से नहीं, लेकिन जिमी एंडरसन ने आज नए बॉल से वो कमाल करके दिखाया कि आप सिर्फ उनका तारीफ कर सकते हैं और कुछ नहीं। ही वॉज स्पॉट ऑन। एक लाइन से अंदर बाहर करना, वॉवल सीम, उनका जब आप सीम देखते हैं तो हमेशा स्ट्रेट रहता है, बट वॉवल सीम का मदद से यशस्वी जायसवाल जो कि 190-200 तक पे खेल रहे हैं, उनको एकदम परेशान कर देना कि वो अटैकिंग शॉट खेलने चल जाएं और अपना विकेट जिमी एंडरसन को देके चल जाएं। दैट शोज व्हाट ब्यूटी जिमी एंडरसन इज। बट उसके बाद यशस्वी जायसवाल का भी तारीफ करना बनता है, क्योंकि ये एक लौता इंसान है। 396 में 209 रनों की अकेले पारी खेल के गया है एंड इंडिया को कुछ रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा के गया है। ये रिस्पेक्टेबल इसलिए क्योंकि आप 396 सुनेंगे तो मिलेंगे कि क्लोज टू 400 मीन्स अच्छा स्कोर होगा, बट पिच के हिसाब से इट्स नॉट अ गुड स्कोर। लेकिन इतना भी स्कोर हमें सिर्फ यशस्वी के कारण मिला, तो उसके लिए तारीफ तो बनता है। और जिमी का तारीफ तो हम लोग कर ही चुके हैं। अब अगर सेशन को रिव्यू किया जाए स्टार्ट से, तो शुरुआत हुआ अश्विन और यशस्वी ने कल के बाद आज शुरुआत किया। एक तरफ से जिमी एंडरसन ने, एक तरफ से शोएब बशीर को उतना परचेज पिच से नहीं मिल रहा था, लेकिन जिमी वॉज ऑन सॉन्ग। खास करके यशस्वी के खिलाफ अंदर बाहर वो इस तरह से हिला रहे थे कि यशस्वी वॉज क्लूलेस, ही कुडंट डू एनीथिंग। दूसरी तरफ से अश्विन ने स्पिनर्स पे कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव्स मारे एंड इट वाज गुड शॉट्स, क्रिएटिव शॉट्स एंड फैबुलस हिट्स। लेकिन फिर जिमी के सामने वो फेल हो गए, और ये एक पहला विकेट लगा पूरा कल से और आज के बीच में जो बॉलर ने विकेट लिया, ना कि बैट्समैन ने विकेट फेंका हो। एंड उनको क्या ब्यूटी था, ऐसा लग रहा था अंदर जाएगा, लेकिन वहाँ से स्विंग होके बाहर चल गया। एंड जस्ट उससे पहले एक चौका मारा था अश्विन ने एंडरसन को, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा एंड एंडरसन टुक हिज विकेट अवे। उसके बाद एक यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट आया कि कुलदीप यादव जो बैटिंग कर सकते हैं वो आए क्रीज पर, और वो एकदम डेड रबर टाइप के खेल रहे थे कि जो भी बॉल दिखे डिफेंड कर दो। 22 से 23 गेंद खेल चुके थे, सिर्फ 2 रन बनाया था, तो इससे प्रेशर आया यशस्वी पर और वो अटैक करने चल गए जिमी को, जिन पे वो परेशान हो रहे थे। तो यहीं पे एक मेच्योरिटी का सेशन यशस्वी को सीखना चाहिए कि अगर वो बस फेज़ निकाल लेते जिमी, शायद वो आखिरी या लास्ट ओवर ही फेंक रहे होंगे, अगर वो फेज़ निकाल लेते 1 घंटा के बाद शुरुआत होने के बाद, तो उसके बाद में सिंस बुमराह भी बचे थे, उसके बाद मुकेश भी आते, तो उनके पास मौका रहता और ज़्यादा स्कोर करने का और इंडिया का कम से कम 420-430 तक स्कोर ले जाने का। तो यहाँ पे वो मैच्योरिटी का थोड़ा सा कमी दिखा यशस्वी में कि वो अटैक करने चल गए, क्योंकि जिस बॉल में वो आउट हुए उससे जस्ट 2-3 बॉल पहले भी एक सिंगल मिस किया। क्यों उन्होंने मिस किया? क्योंकि कुलदीप दूसरी तरफ से प्रेशर क्रिएट किए हुए थे, बिल्कुल रन ही नहीं बना रहे थे, तो उस रन को बनाने के चक्कर में ही वेंट फॉर इट एंड गॉट। लेकिन उससे पहले उनका शोएब बशीर को एक स्वीप में छक्का मारना, फिर रन बढ़ के आगे छक्का मारना और चौका, इससे उन्होंने अपना 200
पहला मेडन सेंचुरी पूरी किया, तो उसका तारीफ करना तो बनता है कि यशस्वी इज़ द बैकबोन। इतने कम उम्र में इस मैच के लिए बैकबोन बन जाना टीम के लिए, इट्स अ फैबुलस वर्क। वहीं फिर बाकी जब बॉलर्स आए बुमराह और मुकेश कुमार, तो उनको तो रिहान अहमद ने अपनी मैजिक से आउट कर दिया। सो इंडिया वो 396 फॉर ऑल आउट। फिर जब इंग्लैंड की बारी आई तो शुरुआत में बॉलर्स को उतने परचेज मिल नहीं रहे थे। मुकेश कुमार को बेन डकेट ने 3 चौका मारे एक ओवर में, पहले ओवर में भी 10 रन, तो ही इज़ लुकिंग लाइक अ वीक लिंक इन द बॉलिंग। लेकिन इस फेज में भी लास्ट में 2 स्पिनर, कुलदीप का पहला और अश्विन का, दे वर द मोस्ट इंटरेस्टिंग ओवर। थोड़े से ट्रबल करते हुए देखे बैट्समैन को। तो लेट्स सी लंच के बाद किस तरह से वो ट्रबल करते हैं एंड क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सो इट्स विल बी एन इंटरेस्टिंग सेशन। इंडिया को अगर गेम में आना है तो इस सेशन में 2 से 3 विकेट, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पोप, तीनों को गेम से बाहर कीजिए ताकि आप गेम में एंट्री कर सको, एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच सको कि डोमिनेट कर सको। सो ऑल आइज ऑन द बॉलर्स, क्योंकि अब उन्हीं का बारी है। दे हैव केप्ट विनिंग दिस गेम एंड फिर से उन्हीं पे प्रेशर है, दे नीड टू डिलीवर। लेट्स सी किस तरह का फेज आता है। हम लोग मिलेंगे लंच के बाद सेशन को रिव्यू करते हुए। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब टू द चैनल, और cricket.connect.corner.com पे भी जाइएगा, वहाँ पे भी बहुत सारे स्टोरीज पब्लिश हो रहे हैं। तो आई विल लव टू हियर योर कमेंट्स देयर एंड देखिए आपको कुछ पसंद आ जाए तो सी यू आफ्टर द टी। थैंक यू।